हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक परीक्षा लेने वाली है उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। यानी कि इस सेट में हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्राथमिक समाजीकरण है। आपके ऑप्शन है ए शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, ऑप्शन बी किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, ऑप्शन सी याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना, या फिर ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्राथमिक समाजीकरण हम उसको कहते हैं जिसमें हम बचपन में यानी कि जब हमारी शुरुआती उम्र रहती है तो अपने माँ बाप, परिवार या फिर आस पड़ोस और मित्रों से जो भी सीखते हैं वो सभी चीज़ हमारे प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है, ऑप्शन सी उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यानी कि निदानात्मक परीक्षण में टीचर ये देखते हैं कि बच्चों को क्या सीखने में कठिनाई आ रही है और फिर उस कठिनाई को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। यानी कि जो कठिनाई है उसको पता लगाने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं और उसका जो सॉल्व करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उपचार करना। यानी कि जैसे कोई बीमार होता है उसको दवाई दे के ठीक कर देते हैं, उसी तरह टीचर देखते हैं कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। ऑप्शन ए चूँकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, ऑप्शन बी समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि जो समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता है उसको सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम लोग जो लैंगिक भूमिका के बारे में बात करते हैं तो इसमें ये नहीं होता है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा अच्छे हैं, वो धन अर्जन करेंगे तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, या फिर लड़कियाँ घर के काम करती है तो उनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। नहीं, लैंगिक भूमिका का मतलब होता है समाज में दोनों को एक बराबर समझना। यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। ऑप्शन ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक यानी कि प्रोबिंग प्रश्न, ऑप्शन सी अभिसारी प्रश्न, या फिर ऑप्शन डी बंद उत्तर वाले प्रश्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंद उत्तर वाले प्रश्न। यानी कि जिसका प्रश्न का सिर्फ हाँ या ना में जवाब होगा तो उसमें विद्यार्थी जो है वो अपना आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यानी कि अनुचित है, जो राजा है उनके जीवन और उनके युद्ध के बारे में जान के हम लोग को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जो तीनों हैं ऑप्शंस वो बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग मानवीय संबंधों को अच्छे से जानेंगे, समाज को सामाजिक यथार्थ के बारे में जान के बच्चे संवेदनशील बनेंगे, ये भी सही है। और हमें सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में भी विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन सी अनुचित है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? ऑप्शन ए गोलमैन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी जॉन मेयर या फिर ऑप्शन डी गार्डनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गार्डनर जो है वो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। इसका आंसर आप लोग को एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में दिक्कत होना, पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई महसूस होना, इसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर ऑप्शन डी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हम लोग को समावेशी शिक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक शिक्षक का काम है कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी पे अच्छे से ध्यान देना, और अगर वो निःशक्त बच्चे हैं तो उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनके बैठने की पर्याप्त अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो पढ़ने में कमज़ोर है उनको थोड़ा अतिरिक्त समय देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन ए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन सी रोक देना चाहिए या फिर ऑप्शन डी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी, कभी भी कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी भावात्मक विकास या फिर ऑप्शन डी नैतिक विकास। आप लोग वृद्धि और विकास चैप्टर में पढ़े होंगे, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। ये भी आप सब लोग को पता होगा कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी B.F. स्किनर, ऑप्शन सी R.M. गेने या फिर ऑप्शन डी I.P. पावलव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, R.M. गेने जो हैं वो पुस्तक लिखे थे द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टेनले हॉल का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो आप लोग को पता होगा सूक्ष्म शिक्षण का टाइम है 36 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, और यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी हालिंगवर्थ, ऑप्शन सी रॉस या फिर ऑप्शन डी स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर। और अभी जो पिछले वीक में एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी प्रधानाध्यापक का, उसमें ऐसे कथन दे दे के बहुत पूछा गया था कि कौन से यह कथन किसने दिया है या फिर इसका आविष्कार किसने किया है, इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो आप लोग ऐसे ऐसे कथन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शन ए बच्चे को दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए या फिर ऑप्शन डी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ताकि जो समस्यात्मक बालक है वो अच्छे से अपना समस्या को सॉल्व कर पाए और पढ़ने लिखने में वो आनंद लेने लगे, अपने रुचि से पढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन सी छात्रों के वृत्तिक विकास से या फिर ऑप्शन डी छात्रों के मानसिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी B.M. ब्लूम या फिर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक।
तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। BM ब्लूम जो है वो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किए थे, बाकी तीनों जो हैं कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन का मतलब होता है रुकावट, और रुकावट का कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी कि उसका जो है शिक्षा में अवरोध आ गया, यानी कि 94 का डी प्रश्न आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ऑप्शन ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी समापन कौशल या फिर ऑप्शन डी प्रदर्शन कौशल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है इसमें, तो इसका जो सही मिलान है वह है ऑप्शन डी, यानी कि A3 से मिला हुआ है। एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो थॉर्नडाइक का दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि पुनर्वलन की अनुसूची, पुनर्वलन जो है वह स्किनर दिए हुए थे। सारगर्भिता का नियम जो है वो गेस्टाल्ट से संबंधित है, और अनुकूलन जो है अनुकूलन और आत्मसातकरण जीन पियाजे दिए हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह कथन विकास के निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि विकास कभी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 86वें संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, 86। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो मैकडूगल जो है वो मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो जो बाल्यावस्था है उसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है, कोल और ब्रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था। तो ये कहे थे आपको गिलफर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न भी है, मिलान करना है। ब्रूनर जो है वह परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान ब्रूनर जो है वो बोले थे संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। उसके बाद है आंसुवेल जो है वो बोले थे अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। 3 बी का है 3, ए का है 4, सी का है 1, यानी कि ग्लेजर जो है वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिए थे, और डी गार्डनर का है 2 साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण या फिर ऑप्शन डी तैयारी। जो प्रस्तुतिकरण है वह शिक्षण प्रतिमान की संरचना का मतलब स्मृति स्तर और बोध स्तर के सोपान का उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए आंत प्रज्ञ अवस्था कोई सिद्धांत का अंग नहीं है, बाकी तीनों प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक और क्रियात्मक अवस्था जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, और वे है ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी खोज, ऑप्शन सी संगठन या व्यवस्था, या फिर ऑप्शन 4 आत्मसातीकरण, या फिर ऑप्शन 5 वाचन अभिव्यक्तिकरण। इसका जो है सही क्रम लगाना है, और सही क्रम है ऑप्शन बी, यानी कि पहले होगा खोज, तब होगा प्रस्तुतिकरण,
तब होगा आत्मीकरण, तब होगा संगठन या व्यवस्था, और तब होगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अनुमूल्यन, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी बोध और ऑप्शन डी ज्ञान। अनुमूल्यन कोई संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है लंबवत, ये अधिगम का वक्र नहीं होता है, बाकी तीनों हैं नतोदर, मिश्रित और उन्नतोदर, यानी कि उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बाकी ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सही नहीं हो सकता, बुद्धि के भिन्न पक्ष के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सही है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जहाँ भी लड़का लड़की में कंपेयर हो वह सिर्फ और सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, और ऑप्शन ए, सी और डी सही नहीं है, क्योंकि उस पर नज़र रखना या खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए, खिलौने से कभी खेलने नहीं देंगे, यह एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एकदम से बाधा होगी, क्योंकि बच्चे जो है वो स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर चीज़ को देखना, उसको समझना अच्छा लगता है, और वो खिलौनों के तोड़ के उसके पार्ट को देख रहा है, इसका मतलब वो उसमें कुछ विश्लेषण कर रहा है, और विश्लेषण के बाद उसका संश्लेषण करेगा। इसलिए हम उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह कथन डैश की ओर संकेत करता है। तो यह कथन सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन बी, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन सी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या फिर ऑप्शन डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो सभी में होते हैं और कोई भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ऑप्शन सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन सी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या फिर ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सबसे आवश्यक है, क्योंकि उसमें बच्चे अपने हिसाब से सोच सकते हैं और अपनी कल्पना, सोच और तर्क शक्ति के आधार पर जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, ऑप्शन बी, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, या फिर ऑप्शन सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, या फिर ऑप्शन डी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उस प्रश्न का उत्तर याद करने के लिए कभी भी शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, मौखिक प्रश्न, ऑप्शन बी, सेशनल एग्जाम यानी कि सत्र परीक्षा, ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तरी और खेल है, ऑप्शन डी, दत्तकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सत्र परीक्षा सही नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखना चाहिए, यानी कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो
त्रुटियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे अधिक सीखता है। इसको हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो समझ के लिए विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के योग्य बनाना इसको प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी विकासवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी रचनावादी या फिर ऑप्शन डी संज्ञानवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहारवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ऑप्शन बी विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। कभी भी बच्चों को अपने कक्षा के और बच्चों से अलग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। अभी बच्चे छोटे हैं और वो तुरंत पढ़ना सीखते हैं तो उसके गति और प्रवाह में कठिनाई हो सकती है। तो ये हम लोग बच्चों के पठन कठिनाई में नहीं आकेंगे। बाकी तीनों जो है यानी कि शब्द और विचारों को समझना, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, ये सभी पठन कठिनाई यानी कि डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता अतिरिक्त रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये हमेशा सफल होते हैं, ये अधिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, या फिर ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, या फिर ऑप्शन सी स्वानुशासन और नियंत्रण, या फिर ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसको हम लोग सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मानेंगे। बाकी ए सी और डी तीनों सीखने के एक लक्षण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धांत के रूप में व्यवहार रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर ऑप्शन डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। उस बच्चे को हम लोग सृजनात्मक शिक्षार्थी मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास की दर में भिन्न होते हैं, जबकि विकास क्रम उसका सामान्य क्षमता और वृद्धि और विकास के सिद्धांत में लगभग समान होते हैं। सिर्फ विकास का दर अलग अलग होता है क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है।
ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो अन्य विकास के साथ भी अंतः संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रतिवर्ती जो है वो कोई भी मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही समेकित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी सी डी देखने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों ऐसे ही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। ऑप्शन बी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो असेसमेंट का मेन जो उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन बी पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन सी यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। या फिर ऑप्शन डी यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि ऑप्शन डी संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। ऑप्शन बी उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन सी सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। या फिर ऑप्शन डी वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जीवन को जिंदगी पढ़ने में वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी, इसलिए उसको जीवन को जिंदगी पढ़ दी। ये कोई विशेष गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एल.एस. वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी इवान पैवलोव, ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की या फिर ऑप्शन डी जीन पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की जो है वह बोलते थे कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी बच्चों को दूसरी की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। या फिर ऑप्शन डी बच्चे दूसरे के विचार से परिचित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का उनको विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
लोकगीत को कक्षा में स्थान देने से बच्चों का संस्कृतिगत विशेषता से बच्चे परिचित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह सही नहीं है, बल्कि तीनों सही हैं, क्योंकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ये तीनों सही हैं और सिर्फ बी गलत है, इसलिए हमारा बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। आपके ऑप्शन से ए अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ऑप्शन बी भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन सी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, या फिर ऑप्शन डी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन सी अक्सर खाने से मना करता है, या फिर ऑप्शन डी अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो स्वलीन विकार से जो बच्चा रहता है वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को हमारे ये सेशन कैसा लगा और कितने प्रश्न आप लोग को सही हुए हैं 75 में। थैंक यू सो मच।